एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक इम्पॉर्टेंट नाम RA डिस्कस करने के बाद अब हम OA डिस्कस करेंगे, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसमें हमने बेसिकली पढ़ा था सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, जबकि इसमें हम बात करेंगे कि ये एसिमेट्रिकली होती है और वेट बेरिंग जॉइंट में हो रही होती है, जबकि वो स्मॉल जॉइंट्स में हो रही थी। तो इसमें जाहिर सी बात है लार्ज जॉइंट होंगे। तो ये तो कुछ डिफरेंस भी हमने इसके देख लिया। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास डिजेनरेटिव डिजीज़ है। एंड रिजल्ट इसमें जो होता है जॉइंट फेलियर होता है, डिजेनरेशन हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की। उसकी में एटियोलॉजी अननोन थी, जबकि इसमें एटियोलॉजी आल्सो अननोन। सेकेंडरीली प्राइमरीली अननोन है। सेकेंडरीली अगर किसी और रीज़न की वजह से हो रही है तो उसकी कुछ भी रीजन हो सकती हैं। डेवलपमेंटल रीजंस कोई भी है, उसके रिजल्ट में हो सकती है एंडोक्राइन के, ट्रॉमेटिक में, इन्फ्लेमेटरी में, एसेप्टिक नेक्रोसिस, मेटाबॉलिक न्यूरोपैथी या फिर मिसलेनियस, इनमें से किसी की भी वजह से हो सकती है। पैथोजेनेसिस अगर हमें इसमें देखें तो ये भी है डिजीज, जॉइंट डिजीज़ ही है। हम कार्टिलेज की जो है हमारे पास डिजीज़ है। इसमें पैथोलॉजी हमारे पास लॉस ऑफ कार्टिलेज आएगा। और पैटर्न इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें, इसमें हमारे पास नोडल OA आएगा, नॉन नोडल आएगा, इरोसिव आएगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। अगर हम नोडल की बात करें तो नोडल आर्थराइटिस जो है प्रीडोमिनेंटली होता है मिडिल एज वुमेन में, प्रेजेंट करेगी बोनी स्वेलिंग ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट की। हार्बिडेंस नोड्स और नॉन नोडल में हमारे पास लेस प्रोमिनेंट होगा। इरोसिव में हमारे पास सीवियर OA होगा, एपिसोडिक साइन आएंगे। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास ओबेसिटी होगी, कॉमन होगी वुमेन में। और क्लिनिकल फीचर्स होंगे स्पाइन, हिप, नी और हैंड में। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो नी, हिप, हैंड में आएंगे। शाम को जो है वॉस्ट होंगे, जबकि उसमें हमारे पास मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही थी, इसमें हमारे पास इवनिंग स्टिफनेस होगी। एग्रीवेटेड होंगे यूज से और रेस्ट करेंगे तो वो फ़र्क पड़ जाएगा उनमें। इसके अलावा इसमें भी मॉर्निंग स्टिफनेस भी होगी, इवनिंग स्टिफनेस भी होगी, डिसेबिलिटी होने लग जाएगी। अब हमारे पास अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सेम ही होंगे जो हमने RA में पढ़े थे, पेन वगैरह। इसमें हमारे पास हैंड्स में दो तरह से आएंगे, हर्बेडन्स नोड्स और पाउंचर्स नोड्स। तो हर्बेडन में जो है बॉडी स्वेलिंग हो रही है डिस्टल इंटरफ्रेंजर जॉइंट की, पाउंचर्स में प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजर जॉइंट की जो है स्वेलिंग हो रही है। एट द फर्स्ट जॉइंट रेड होंगे, वार्म्थ होंगे, स्वॉलन होंगे और टेंडर हो जाएंगे। लेटर इन्फ्लेमेशन डिसअपियर हो जाएगी और पेनलेस स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है डिफ्रेंशिएटिंग डायग्नोसिस में OA RA एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। इनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तकरीबन चीज़ें सेम हमने देखी हैं। मैनेजमेंट अगर हम बात करें, अगर तो पर्सन जो है उसका वेट ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है वेट लॉस करवाएंगे, रेस्ट करवाएंगे और अवॉइडेंस करवाएंगे कोई भी स्ट्रेसफुल मूवमेंट्स वगैरह की। सूटेबल वॉकिंग स्टिक दे सकते हैं। चेंज इन द ऑक्यूपेशन इन द टू लाइटर वर्क, अगर ऑक्यूपेशन उनका ऐसा जो सिवियरिटी की तरफ लेके जा रहा है तो उसको चेंज करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए हमने बेसिकली कोई ड्रग यूज़ नहीं करना है इतना ख़ास, लेकिन हम एंसर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी में हम हीट अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम जो है हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप वगैरह करवा सकते हैं। और अगर मज़ीद सीवियर हो जाता है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करवा सकते हैं। इसके साथ ही जो है इम्यूनोसप्रेसेंट जो है दिए जा सकते हैं जिनको, और इसके साथ ही डीमार्ट्स दिए जाते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग फैक्टर जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स वगैरह दिए जा सकते हैं। इंडिकेशंस इनमें ये होती है पेशेंट अगर जो है पेशेंट को अगर जो सिम्टम्स जब परसिस्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव रेडियोलॉजिकल डैमेज वगैरह शो कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास मेथोट्रेक्सेट आ जाता है। डोज वगैरह कितनी देनी है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, फिजिशियन के अकॉर्डिंग देनी होती है, लेकिन फिर भी 2.5 mg से की 3 टैबलेट यानी कि 7.5 mg डेली ऑरली आपने एक वीक में देनी है, एक दिन में नहीं, एक वीक में। अब यहाँ पर साथ ही हमारे पास जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी दिए हुए, नोजिया, डायरिया, रैश वगैरह जो है एज अ रिजल्ट आ सकते हैं। मायोपैथी आ सकती है, पिगमेंट्री रेटिनाइटिस हो सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ आ सकती हैं, जो इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा सेलोजरोपिन दे सकते हैं, ये भी एक डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग है और जो है इसको भी दे सकते हैं। 50% पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड कर देते हैं 3 to 6 मंथ्स में इसको, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू भी हो जाता है। तो यहाँ तक हमने जो है बेसिकली जो है सारा देख लिया है। और बाकी रह गई एक हमारे पास कम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें काफ़ी सारे ड्रग को एज कम्बिनेशन दिया जाता है कि ये सारे फैक्टर्स मिलके, सारे ड्रग्स मिलके एक पॉजिटिव रिस्पांस ताकि शो कर दें और एक जो है गुड ट्रीटमेंट प्लान हो जाए और मैनेजमेंट हो सके।
तो अगर OA वाले केस में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।